अपनी खेती बाड़ी एक परिचय चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों को सादर अभिवादन, हार्दिक स्वागत। आज हम एक गांव सैदपुर नंगला पीर जी जो इटावा शहर के पास में लगा है वहाँ आए हैं और किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि खसरे में जो है खसरा क्या होता है और उसमें पड़ताल कब कब कैसे कैसे भरी जाती है। तो इसी के बारे में बताने के लिए आज हम यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल श्री राजेश यादव जी के साथ हैं और किसान भाई भी एक आधे कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं कर रहे हैं। तो हम सीधे आपको श्री राजेश यादव जी लेखपाल साहब से मुखातिब कराते हैं। तो ये भाई साहब आपको खसरा और पड़ताल के बारे में विस्तार से बताएंगे। हाँ, ये जो खसरा होता है, जिस तरह से खतौनी किसानों के जो भौमिक अधिकार है, जो उनकी ज़मीन है, उसका विवरण होता है, उसी की तरह खसरा जो है वो किसानों की जो खेत है उसमें कौन सी फसल है, क्या फसल है, और उसके साथ साथ उसमें अगर कोई आकर्षक भूमि है जिसमें वो आबादी बनाए हुए है या खलिहान है या मरघट है, इन सारी चीज़ों का विवरण पत्र होता है। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें लेखपाल द्वारा समय समय पर वर्ष में लगभग 3 बार प्रत्येक खेत पर जाके और उसमें फसलों का अंकन किया जाता है। ये खसरा में पड़ताल कब से कब तक, मतलब ये खरीफ रबी जायद की पड़ताल का समय अवधि क्या है उसके बारे में बताएं। जो खसरा में है वो 3 समय पड़ताल की, जैसे हमारा खरीफ रबी जायद 3 फसलों के मौसम होते हैं। उसी के अनुसार खरीफ के लिए 10 अगस्त से सितंबर तक और रबी के समय 1 जनवरी से 15 फरवरी तक और जायद में 1 मई से 31 मई तक लेखपाल प्रत्येक खेत पर जाकर और अपने खसरे में वो फसलों का अंकन करता है। ये इस समय खरीफ की पड़ताल का समय 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो इसकी खरीफ की यहाँ मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? इस गांव में प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा फसल जो खरीफ में बोई जाने वाली है वो धान है। धान के बाद बाजरा है और चरी, जो चूँकि शहर के किनारे का भाग है तो यहाँ चरी का भी लोग उपयोग करते हैं जानवरों के लिए, हरा चारा खिलाने के लिए। तो ये 3 प्रमुख फसलें यहाँ पर खरीफ मौसम में बोई जाती हैं। ये इसमें जो है खसरा में कितने कॉलम होते हैं और पड़ताल के अलावा, फसलों की पड़ताल के अलावा क्या क्या दिखाया जाता है, जैसे खेत में आबादी वगैरह है या वृक्ष हैं? ये 21 कॉलम होते हैं इस खसरे में, जिसमें पहले नंबर पर खेत की संख्या या गाटा संख्या होती है, दूसरे नंबर पर उसका क्षेत्रफल होता है, तीसरे नंबर पर खाता खतौनी की संख्या होती है और फिर उसमें भाग 1, खतौनी के भाग 1 के अनुसार खातेदारों के नाम होते हैं, फिर खतौनी के भाग 2 के अनुसार नाम होते हैं। 6 नंबर कॉलम में सिंचाई का साधन भरा जाता है, जैसे कि उसमें उस फसल में तालाब से, नलकूप से, नहर से किस साधन से हम सिंचाई कर रहे हैं। और उसके बाद 7, 8, 9 ये 3 कॉलम खरीफ के होते हैं, जिसमें 7 नंबर में फसल का नाम और 8 नंबर में यदि फसल सिंचित है तो सिंचित और असिंचित है तो उसे 9 नंबर में अंकित करते हैं। इसी तरह से रबी के लिए 10, 11, 12 और जायद के लिए 13, 14, 15 ये कॉलम निर्धारित हैं। और उसके बाद यदि एक खेत में 2 फसलों में यानी 1 से ज़्यादा बार फसल बोई जाती है तो 2 फसली के कॉलम 2 होते हैं। और उसके बाद 18, 19 में हम उस जमीन का, जिस जमीन में खेती नहीं की जा रही है, पड़ती पड़ी हुई है या उसमें खेती से भिन्न कोई कार्य किया जा रहा है, जैसे इस तरफ आप देखें ये नंबर जो है ये मौके पर खाली पड़ा हुआ है, इसमें फसल नहीं बोई जा रही है, तो इसमें जैसे नवीन पड़ती है 1 साल तक नवीन पड़ती 1, नवीन पड़ती 2, इस तरह से हम इसका अंकन करते हैं। और उसके बाद 20 नंबर में जो इस खेत के किनारे किनारे ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनका हम अंकन करते हैं। पेड़ों की जो भी पेड़ हैं, जिससे के पेड़ हैं, आम के हैं, नीम के हैं, वो सब पेड़ों का अंकन किया जाता है। और 21 नंबर एक टिप्पणी का होता है, टिप्पणी कॉलम होता है कि इन
सभी चीजों से भिन्न, विशेषकर जो किसान धान की पराली जलाते हैं उनका इसमें विवरण किया जाएगा, अथवा इन सभी तथ्यों के अलावा जैसे किसी की फसल नष्ट हो गई है, उसने बोया, जानवर चर गए या बहुत अत्यधिक वर्षा हुई, तो इन सारी परिस्थितियों में जब उसका नष्ट बीज हो जाता है तो उसका अंकन भी हम आखिरी के कॉलम टिप्पणी जो 21 नंबर कॉलम है उसमें करते हैं। ये खसरा की इसकी नकल किसानों को कैसे प्राप्त होती है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे? ये खसरे की नकल जो है, क्योंकि अन्य राज्यों में तो जिस तरह से खतौनी कंप्यूटराइज से कंप्यूटर सेंटर जो तहसील में बने हुए हैं, भूले कंप्यूटर कक्ष, वहां से प्राप्त होती है, लेकिन अन्य राज्यों में तो यद्यपि वहीं से कंप्यूटराइज कर दिया गया है, लेकिन अपने राज्य में अभी कंप्यूटराइज का कार्य खसरे का पूर्ण नहीं हुआ है और ये अभी लेखपाल द्वारा ही तैयार किया जाता है अपने हस्तलिखित, और लेखपाल द्वारा ही हस्तलिखित इसकी नकल जारी की जाती है। ये कहाँ कहाँ प्रयोग होती है संक्षिप्त में? इसका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण जो किसानों के लिए है वो ये है कि जब भी वो अपने बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो ऋण लेते समय बैंक इस चीज की वेरीफाई करती है कि इसमें कौन सी फसल हो रही है और उन्हीं फसलों के अनुसार वो ऋण स्वीकृत करते हैं। और राष्ट्रीय केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि इसके द्वारा वो फसलों का जो योग हम लगा के बेचते हैं, इस गांव में इतनी मक्का, धान या विभिन्न फसलें बोई गई हैं, इन सभी फसलों का जो ब्यौरा केंद्रीय सांख्यिकी केंद्र के पास, सांख्यिकी विभाग के पास जाता है और उसी से वो अनुमान लगा के पूरा देश के लिए निर्धारित करते हैं कि देश में कौन सी फसल कितनी मात्रा में बोई गई है, और उसकी उपज के लिए एक क्रॉप कटिंग होती है, उस सर्वे के द्वारा पूरे देश की औसत जो उपज है उसका निर्धारण किया जाता है। लेखपाल संवर्ग की तरफ से किसान भाइयों के लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? ये चूंकि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों प्रयासरत हैं किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए, किसान भाइयों से यही है कि जैविक कृषि की ओर ध्यान दें, जो फर्टिलाइजर है उसका उपयोग कम करें और खेतों पर पेड़ वगैरह लगाएं, पेड़ों से भी आमदनी होती है, और अपने खेतों की अच्छी तरह से देखभाल करें। पानी के लिए भी जो सिंचाई के साधन, नए नए सिंचाई के साधन हुए जिसमें कम सिंचाई में हम उपयोगी टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, इसकी ओर ध्यान दें और सभी जो भी कर्मचारी आते हैं उनका अपना सहयोग देते रहें और अपनी भरपूर आमदनी को जो केंद्र सरकार की मंशा है उसके अनुसार पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सभी विधियों को अपनाकर जैविक कृषि है और सब्जी की है, जो भी अच्छी अच्छी आमदनी की फसलें हैं उनको वो कोई अपनी आमदनी को दुगना करें। यहाँ हमारे पास में इस गांव के किसान भाई खड़े हुए हैं, हम आपसे उनका परिचय उन्हीं के मुखारबिंद से कराएंगे और अपने यहाँ जो मुख्य फसलें होती हैं उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। हाँ साहब, हम चंद्र प्रकाश किसान हैं, नंगला पीर रहने वाले। खेतों में धान, गेहूँ, आलू, लहसुन ये फसलें पैदा करते हैं। आपको ये लेखपाल संवर्ग से कोई परेशानी हो या कोई समस्या अपनी लेखपाल संवर्ग तक पहुंचाना चाहेंगे? हाँ साहब, लेखपाल साहब आते रहते हैं समय समय पे और हम लोगों से संपर्क भी करते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम कहते हैं और हमारी समस्या हल होती है। किसानों को समस्या होगी और हमारा निवेदन किसान भाइयों से है कि यदि कोई समस्या लेखपाल संवर्ग के स्तर पे, तहसील स्तर पे हो तो आपसी संपर्क से उसे सुलझाएं, अपनी समस्या बताएं, क्योंकि हम आप सब एक ही समाज की कड़ी हैं, कोई बाहर से नहीं है। तो आप परेशानी में रहेंगे तो लेखपाल संवर्ग परेशानी में रहेगा, लेखपाल संवर्ग परेशानी में तो आप भी परेशानी में। आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हैं? सहदेवी। अच्छा, ये अपना नाम सहदेवी बता रही हैं, किसान माता हैं, यहाँ खेतों पे आई हुई हैं। आप इस खेतों पे इस समय किस काम से आई हैं? ये धाना देखना है, पानी यानी मिल जाए, बम्बा को लग जाए और हमारे को तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। सूख जाए साल पानी खेत में, चाहे रहो और पानी है नहीं।
ये बता रही हैं कि हम पानी लगाने के लिए बैठे हैं, कहीं से पानी नहर या बम्बा का मिल जाए। समर में अभी पानी है नहीं, तो यहाँ पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर खेती करते हैं और जब भी परिवार का भरण पोषण हो पाता है, क्योंकि ये जीवन भी एक संघर्ष है। यही दिखाने के लिए हमने माता ये संपर्क किया था। और इधर आसपास किसान देखो ये ज्वार या बाजरा में दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। यहाँ सभी अपने कोरोना से के संघर्ष से लड़ने के लिए जो है कठिन परिश्रम करते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।